प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 25। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भागवत ब्राह्मण है या महारेठा, रामायण गुप्त काल के बाद की रचना है, गुरु शंकराचार्य ने अपना मठ सिंध, बलूचिस्तान और गांधार वाले क्षेत्र में क्यों नहीं बनाया, हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा, क्या गोस्वामी ब्राह्मण हनुमान जी के वंशज हैं। इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है पहला प्रश्न और इसमें इन्होंने पूछा है कि मैंने एक वीडियो में श्री कृष्ण को भागवत ब्राह्मण बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने उन्हें महारेठ कहा था, तो ये विरोधाभास क्यों है। और अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कृष्ण कब से कहा जाने लगा। दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं इन्हें देता हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आपने उस वीडियो को ठीक से देखा होता जिसमें मैंने महारेठा की चर्चा की है, तो शायद आपको ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महारेठा जाति नहीं है, उपाधि है। आप उस वीडियो को ठीक से देखना, मैंने वहां पर उपाधि की चर्चा की है, जाति की चर्चा नहीं की है। जाति और उपाधि में आपको फर्क तो मालूम होगा। तो महारेठा उपाधि है, जाति नहीं है। आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कृष्ण नाम का जो प्रयोग है सबसे पहले हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। वहां पर उन्हें यमुना नदी के किनारे राज्य करने वाला राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी हत्या इंद्र करते हैं, उनकी गर्भवती पत्नी की हत्या इंद्र करते हैं, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए और इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इसमें इन्होंने पूछा है कि रामायण आपके अनुसार गुप्त काल के बाद की रचना है, जातक कथाएं भी आपके अनुसार गुप्त काल के बाद की हैं, तो कैसे निर्धारित करें कि कौन प्राचीन है। रामायण मेरे अनुसार गुप्त काल के बाद की ही रचना है, उससे पहले की रचना नहीं है। अभी हमारे पास जो रामायण उपलब्ध है वो कितनी पुरानी है, वो 11वीं-12वीं सदी की है। नेपाल में भी एक रामायण प्राप्त हुई है, वो 9वीं-10वीं सदी की है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो रामायण आज उपलब्ध है वो 9वीं सदी से पहले की नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रामायण की रचना दूसरी सदी ईसा पूर्व में हो चुकी थी, पर हमारे पास उसके कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक मान्यता है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में रामायण की रचना हो चुकी थी। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सदी ईसा पूर्व में भरहुत स्तूप और सांची स्तूप, इनका पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ था, दूसरी सदी ईसा पूर्व में। तो भरहुत स्तूप पर जातक कथा को दर्शाया गया है और वहां पर वही जातक कथा को दर्शाया गया है जिसे हम दशरथ जातक कथा के नाम से जानते हैं। इसी कारण कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रामायण की रचना दूसरी सदी ईसा पूर्व में हो चुकी थी, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि यहाँ पर रामायण को नहीं दर्शाया गया है, जातक कथाओं को दर्शाया गया है। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी तक दशरथ जातक कथा को ही दर्शाया गया है अलग अलग स्थानों पर। दक्षिण का जो इक्ष्वाकु वंश है वहां पर भी जातक कथाओं को ही दर्शाया गया है और धीरे धीरे जातक कथा के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। और आजकल के जो नए नए इतिहासकार हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, बौद्धों के इन्हीं प्रमाणों को उठाते हैं और लोगों के बीच में गलत जानकारी फैला देते हैं। इसी तरह स्पिटजर मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में भी लोगों ने गलत जानकारी फैलाई थी कि उसमें महाभारत की चर्चा की गई है। उस मैन्युस्क्रिप्ट में भी जातक कथा की ही चर्चा की गई है, जिसे घत जातक कथा कहते हैं। तो रामायण जो हमारे पास आज उपलब्ध है वो 9वीं सदी से पहले की नहीं है, उसके बाद की ही है। और जातक कथाओं के संबंध में मैं हर बार यही कहता हूं कि अंतिम रूप में इनकी रचना राजा हर्षवर्धन के शासन काल में हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जातक कथाएं राजा हर्षवर्धन के शासन काल में लिखी गई हैं, क्योंकि जातक कथाओं के जो प्रमाण हैं वो दूसरी सदी ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं।
अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात की जाए तो वो 4वीं सदी ईसा पूर्व के मानते हैं, लेकिन मैं ग्रंथों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अभिलेखीय प्रमाणों, सिक्कों और पांडुलिपियों पर भरोसा करता हूँ। सांची के स्तूप पर जातक कथाओं को दर्शाया गया है, जो 2री सदी ईसा पूर्व का स्तूप है। भरहूत स्तूप भी 2री सदी ईसा पूर्व का है, वहां पर स्पष्ट रूप से जातक कथाओं को दर्शाया गया है और खास तौर से दशरथ जातक कथा को वहां पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ये ख्याल रखना है कि जातक कथाओं की रचना किसी एक समय में नहीं हुई है। अंतिम रूप से जातक कथाओं की रचना हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई है। जातक माला नामक एक ग्रंथ है जो 5वीं सदी ईस्वी में लिखा गया था आचार्य आर्यसूर के द्वारा। उसमें जातक कथाएं बहुत सारी हैं, तो आपको इन तथ्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इन तथ्यों का ध्यान रखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जातक कथाएं प्राचीन हैं या रामायण प्राचीन है। जातक कथाएं 1, 2, 4, 5, 100, 200 नहीं है, 500 से भी ज्यादा हैं। अगर आप जातक कथाओं का अध्ययन करोगे तो उसमें वानर राज की भी कथा उपलब्ध है। आदि रामायण की जो रचना है वो जातक कथाओं को जोड़ जाड़ कर ही की जा सकती है। राजा जनक की कहानी उसमें पहले से है, श्री राम की कहानी है, और भी कहानियां हैं। क्योंकि मैंने सारी जातक कथाओं का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे हमारी टीम के लोग जातक कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी जानकारी आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जातक कथाएं प्राचीन हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर गीतेश जी और प्रशांत सर, नमस्कार। अगर भारतीय संस्कृति अफगानिस्तान तक थी तो गुरु शंकराचार्य ने अपना मठ द्वारका पीठ गुजरात में ही क्यों बनाया? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गंधार में क्यों नहीं बनाया? मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु शंकराचार्य के नाम पर ही बहुत झूठ फैलाया गया है। गुरु शंकराचार्य का जो जन्म है वो धार्मिक लोगों के अनुसार तो अलग है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उनका जो जन्म है वो 788 ईस्वी का माना जाता है। सिंध पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया था। सिंध पर 712 से 750 तक उमैयद अरब गवर्नरों का शासन रहा। 750 से 854 तक अब्बासी गवर्नरों का शासन रहा। 854 से 1010-11 ईस्वी तक वहां के स्थानीय अब्बासी जो वंश था उसका शासन रहा। 1010-11 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक महमूद गजनवी का वहां पे शासन रहा। यही कारण है कि गुरु शंकराचार्य गुजरात से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उस एरिया में अधिकतर जगहों पर मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। यही कारण है कि गुरु शंकराचार्य ने अपना मठ ना तो सिंध में बनाया, ना बलूचिस्तान में, और ना ही गंधार में। और आगे आपने कहा है कि गुरु शंकराचार्य के नाम पर बहुत झूठ फैलाया गया है, तो ये सच है। गुरु शंकराचार्य के जमाने का एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ग्रंथ लिखकर समाज को गुमराह किया गया है और जो गैर ब्राह्मण धर्म है उनको गालियां दी गई हैं। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा और यहूदी षड्यंत्रकारी कैसे थे? प्लीज डिटेल में आंसर दीजिए। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा को जन्म दिया था जो पूरी तरह से यहूदियों के विरोध में थी। हिटलर ने कहा था कि जो जर्मन लोग हैं वो उच्च नस्ल के आर्य हैं और जो यहूदी हैं वो निम्न हैं। हिटलर ने यहाँ पर उच्च और निम्न वाला जो तरीका है उसका इस्तेमाल किया था और उसने जर्मनी के लोगों से ये भी कहा था कि इन यहूदियों के कारण ही जर्मन बर्बाद हुआ है, वरना जर्मन एक महान राष्ट्र होता। और उसने ईसाइयों का भी सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि ईसाइयों का ये मानना था कि ईसा मसीह की जो हत्या है वो यहूदियों ने की है, उन्होंने ही उन्हें सूली पे चढ़ाया था। इसलिए ईसाई भी यहूदियों के विरोधी निकले और हिटलर ने इसी का फायदा उठाया। और जितने भी दुनिया में खतरनाक नेता हुए हैं उन्होंने इसी रणनीति का प्रयोग किया है। सबसे पहले समाज को गलत इतिहास पढ़ाओ, फिर सत्ता हासिल करो, सत्ता हासिल हो जाए फिर अपने दुश्मनों को खत्म कर डालो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि यहूदी भी दूध के धुले नहीं थे, ये भी बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। जिस देश के लोग इन्हें अपने यहाँ शरण देते ये लोग उस देश को बर्बाद कर देते थे। इसीलिए फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन सब जगह से इनको भगाया गया। अगर इनका प्राचीन इतिहास पढ़ा जाए तो इनकी जो दुश्मनी थी वो असीरियन राजाओं के साथ थी। असीरिया के जो राजा थे उन्होंने इनको तबाह कर दिया था और जितना असीरियन राजाओं ने इनका शोषण किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। इनकी सबसे
बड़ी खासियत ये है कि जिस देश में ये जाके बसते हैं, सबसे पहले वहां की संपत्ति पर ये कब्जा करते हैं, वहां की सत्ता को कब्जा लेते हैं और उस देश के जो मूल निवासी हैं वो इससे परेशान हो जाते हैं। और यही कारण है कि ब्रिटेन ने भी इनको खदेड़ा, फ्रांस ने भी इनको खदेड़ा, स्पेन ने भी इनको खदेड़ा। तो यहूदी कोई सीधे साधे नहीं है। आप इनका प्राचीन इतिहास पढ़ो, इन्होंने भी लोगों के साथ बड़ी क्रूरता की है और उसी नफरत का नतीजा ये है कि आज तक इन्हें सुकून नहीं मिला है। छोटा सा इजराइल डर के साए में रहता है। अगला प्रश्न है, सर नारद बुद्धा सारी पुत्ता कैसे हो सकते हैं? बुद्धा फिर जन्म नहीं लेते हैं। थेरवाद परंपरा में आत्मा को महत्व नहीं दिया जाता है, वहां चेतना को महत्व दिया जाता है और चेतना का प्रवाह निरंतर होता रहता है। और थेरवाद में बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होता है, ये सही है। लेकिन महायान शाखा इसके संबंध में क्या कहती है? महायान शाखा ये कहती है कि बुद्ध का पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन बुद्ध का अवतार हो सकता है। वो अवतारवाद में विश्वास करती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अवतारवाद की जो परंपरा है वो महायानियों की ही देन है। अवलोकितेश्वरा को बुद्ध की करुणा का प्रतीक माना जाता है, जो महायान शाखा में सबसे सर्वश्रेष्ठ बोधिसत्व है। वो सबसे ज्यादा उसी को महत्व दिया जाता है, कई रूपों में उसकी पूजा होती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि दोनों शाखाओं में अलग अलग मान्यताएं हैं और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक जातक कथा है। और कथाएं क्यों कही जाती हैं? नैतिक शिक्षा देने के लिए। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर जी, जातक कथा, दंत कथा और पौराणिक कथा में क्या अंतर है? जातक कथा नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से कही जाती है, जिसमें किसी पूर्व जन्म की कथा होती है या उसमें कोई नैतिक उद्देश्य छुपा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दंत कथा क्या होती है? लोक विश्वास, मनोरंजन, नैतिक संदेश देने के लिए ये कथाएं कही जाती हैं। लेकिन इसमें जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, नाम आपने सुना होगा। और पौराणिक कथाएं क्या होती हैं? पौराणिक कथाओं में देवताओं की कहानियां, दुनिया कैसे बनी, अवतारों की चर्चा, इस तरह की जो कथाएं हैं उनको शामिल किया जाता है पौराणिक कथाओं के अंतर्गत। और कभी कभी क्या होता है कि पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है कवियों के द्वारा कि लोग उन्हें भगवान मान लेते हैं। और सबसे प्राचीन इसका उदाहरण मिलता है ग्रीक में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जातक कथाएं क्या होती हैं, दंत कथाएं क्या होती हैं और पौराणिक कथाएं क्या होती हैं। अगला प्रश्न है, सर मैंने आपसे पिछली वीडियो में 33 कोटि देवी देवता का पूछा था, इस पर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। 33 कोटि देवता के बारे में एक वीडियो में मैंने और भी उत्तर दिया था, लेकिन फिर से दे रहा हूँ। 33 कोटि देवता की चर्चा ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में भी आई है। कहाँ पर आई है ये भी आपको बताता हूँ। और कोटि का जो अर्थ होता है प्राचीन समय में वर्ग प्रकार ही होता था, लेकिन आजकल के जो नए नए धार्मिक ज्ञाता हुए हैं उन्होंने कोटि का जो अर्थ है वो करोड़ कर दिया है। इसीलिए कुछ ग्रंथों में करोड़ लिखा मिलता है। 33 कोटि में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 1 प्रजापति और 1 इंद्र को शामिल किया गया है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म में ताओतिंसा की चर्चा की गई है और इसका अर्थ होता है 33 देव। और 33 देवों का राजा है शक्र। वहां पर इंद्र नहीं है, शक्र है। कुछ देवों के भी नाम हैं, जैसे प्रजापति, हालांकि वहां प्रजापति नहीं लिखा है, प्रजापति लिखा हुआ है। वरुण देव, ईशान देव, सूर्य देव, चंद्र देव, पंचशिखा, ऐसे देवों की वहां पर चर्चा की गई है। सभी देवों के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितनों के नाम मुझे याद हैं उनकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। और इस तथ्य का जो उल्लेख है वो कहाँ पे आया है, कौन से ग्रंथ में आया है, ये भी आपको बताता हूँ। दीघ निकाय में आया है, मध्यम निकाय में आया है, विनय पिटक में आया है, ललित विस्तर में आया है, महावस्तु में आया है। किसी एक ग्रंथ में नहीं आया है, और भी ग्रंथ हैं उनमें आया है, लेकिन जो प्रमुख हैं उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। बौद्ध धर्म में 33 करोड़ की बात नहीं की गई है, वहां पर 33 देवों की बात की गई है। इसी तरह से जो ब्राह्मण धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ हैं उनमें भी कोटि की चर्चा की गई है और प्राचीन समय में कोटि का अर्थ वर्ग प्रकार ही होता था। तो ये आपको समझना है। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर मैं आपसे 4 महीने से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन आपने कोई जवाब नहीं
नहीं दिया। मैं सुनार जाति का इतिहास जानना चाहता हूँ और इस जाति में कोई महापुरुष है या नहीं। क्या सुनार जाति यहीं के हैं और क्या वो भी शूद्र में आते हैं, क्योंकि कुछ ब्राह्मणी ग्रंथों में ऐसा लिखा है। सुनार जाति के संबंध में स्पष्ट रूप से किसी बुक में जानकारी नहीं मिलती है। पंजाब, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में सुनार समुदाय के लोग स्वयं को सोनी राजपूत कहते हैं और वो राजपूत परंपरा से अपने आप को जोड़ते हैं। उनका मानना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो राजपूतों के लिए कार्य करते थे, इसीलिए वो इस परंपरा का अनुसरण करते हैं। लेकिन किसी महापुरुष की वहां पर स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है और न ही किसी इतिहासकार ने इस जाति के इतिहास को महत्व देने का प्रयास किया है। इस जाति के बारे में जानने के लिए स्पेशल रिसर्च करनी पड़ेगी, तब ही जान पाओगे। हालांकि स्वर्णकार समाज का उल्लेख जातक कथाओं में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन वहां पर भी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे कुंभकारों की चर्चा की गई है जातक कथाओं में, लेकिन स्पष्ट रूप से वहां नहीं बताया गया है। इसी तरह से निषाद लोगों के बारे में चर्चा की गई है जातक कथाओं में, लेकिन स्पष्ट रूप से वहां पर भी चर्चा नहीं मिलती है और आपकी जाति के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पर भी जानकारी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, कहानी अच्छी है। बौद्ध धर्म में और विशेषतः जातक कथाओं में पुनर्जन्म की बातें बार बार आती हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का क्या कॉन्सेप्ट है? आत्मा को बौद्ध धर्म मानता नहीं है। फिर वह क्या है जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, अपने पूर्व जन्मों को स्मरण भी कर सकता है? कृपया विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं आपको दे चुका हूँ। थेरवाद परंपरा में आत्मा को महत्व नहीं दिया गया है और न ही महायान में आत्मा को महत्व दिया गया है। थेरवाद परंपरा में आत्मा की जगह चेतना को महत्व दिया गया है और चेतना का जो प्रवाह है वो निरंतर होता रहता है, वो मरती नहीं है, ना वो नष्ट होती है। तो वहां पर आत्मा की जगह चेतना की बात की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर जी, इस कथा में एक बात समझ नहीं आई, वो ये है कि राजा महाजनक की पत्नी शिवली, भारतीय कल्चर के अनुसार तो शिवली महाजनक की चचेरी बहन हुई ना, तो फिर जातक कथा में शिवली उनकी पत्नी कैसे हो सकती है? क्या तत्कालीन भारतीय समाज में ऐसे रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था, या फिर राज परिवार में ऐसा होना गलत नहीं समझा जाता था? क्योंकि ऐसे कई प्रसंग आपने कई राजाओं के बताए हैं। अति प्राचीन समय में हर धर्म में ये परंपरा थी कि लोग अपनी कजिन से शादी करते थे और ये परंपरा श्रमण परंपरा में भी दिखाई देती है और ब्राह्मण परंपरा में भी दिखाई देती है। इस्लामिक परंपरा में आज भी दिखाई देती है। श्रमण परंपरा में ये परंपरा दिखाई देती है और इसके प्रमाण भी हैं। जब गौतम बुद्ध के पूर्वजों का इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें ये जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती है। इसी तरह से जैनों के तीर्थंकरों के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर भी यही जानकारी मिलेगी आपको, और ये अति प्राचीन समय में होता था। और ब्राह्मणिक परंपरा में भी यही मान्यता दिखाई देती है हमें, जैसे ब्रह्मा जी के संबंध में आज भी ये कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जातक कथा है और कथाएं नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से कही जाती हैं और कथाओं में बहुत सी बातें अतिशयोक्ति होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रणाम सर जी, सुरसती को बौद्ध धर्म में थिर गायिका बताया गया है और बाद में सुरसती का सरस्वती हो गया, लेकिन मूसा की पत्नी सुरा आगे चलकर सरस्वती नदी बन गई। इन दोनों में कौन सी समानताएं हैं? क्या दोनों एक हैं या इनमें से कोई भारतीय भी है? इनमें से कोई भारतीय नहीं है। अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, उसी को सरस्वती कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में ये थिर गायिका क्यों कही जाती है? ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है लेकिन अनुमान है। जब ये बनी इजरायली लोग हमारे देश में आए, क्योंकि असीरियन राजाओं ने उन्हें जेलों में बंद कर दिया था, बहुत प्रताड़ित किया था। फिर ईरान का एक राजा था साइरस ने जब असीरियन राजाओं को हराया तो उनके कैदियों को भी छोड़ दिया था और उनमें बड़ी संख्या में बनी इजरायली थे। कुछ तो वापस चले गए थे इजराइल, लेकिन कुछ भारत के कश्मीर में आके बस गए थे, इस डर से कि कहीं बाद में कोई हमला ना कर दे।
लेकिन भारत एक ऐसा सुरक्षित स्थान था जहां कोई हमला नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यहाँ आके बस गए थे और यहाँ पर उन्हें बसाने वाले बौद्ध ही थे। शायद इसी समय दोनों परंपराओं में कोई मेलजोल हुआ हो, इसीलिए अब्राहम की पत्नी सारा को बौद्ध धर्म में महत्व दिया गया। बाद में यही परंपरा ब्राह्मणिक परंपरा में भी शामिल हुई और सारा ही सरस्वती बनी और इसका उल्लेख भी मिलता है। योजेफ बानास की एक बुक है यरूशलेम से कश्मीर तक, उसमें इस तथ्य की चर्चा की गई है कि अब्राहम की पत्नी जो सारा है वही सरस्वती है, क्योंकि स्वती शब्द का अर्थ होता है पत्नी प्राचीन हिब्रू में। आजकल जो हिब्रू चलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन हिब्रू की बात कर रहा हूँ। और अब्राहम को प्राचीन हिब्रू में ब्रह्म ही लिखा जाता था, क्योंकि प्राचीन हिब्रू में आ का प्रयोग नहीं होता था। और इस तथ्य की स्पष्ट रूप से चर्चा उस पुस्तक में मिलती है और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। यहूदियों का जो अब्राहम है वही ब्रह्मा है और अब्राहम की जो पत्नी सारा है वही सरस्वती है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसे आप पढ़ लीजिए तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर मुझे सिर्फ इतना बताओ कि धम्म लिपि ब्राह्मी लिपि है क्या? हाँ, धम्म लिपि ही ब्राह्मी लिपि है और धम्म लिपि का स्पष्ट रूप से उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है और ब्राह्मी लिपि का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तर, उसमें मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मी जो नाम है वो बौद्धों ने ही दिया है धम्म लिपि को, इसलिए आप धम्म लिपि कहो या ब्राह्मी लिपि कहो एक ही है। अगला प्रश्न है, भारत देश का नाम किसी शिलालेख में आया है? तो इसका उत्तर है हाँ। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में लिखा है भारत वसस अधिपतिना खारवेलेना, ऐसा लिखा हुआ है और इसका हिंदी में अर्थ होता है भारत वर्ष के अधिपति खारवेल। और राजा खारवेल का यह लेख प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। और अशोक के अभिलेखों में भारत नाम नहीं आया है, वहां पर जम्मू द्वीप आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हमारे देश का सबसे जो प्राचीन नाम है वो जम्मू द्वीप ही है, फिर भारत वर्ष है, इसके बाद आर्यावर्त नाम आया है। लेकिन हमें उल्टा पढ़ाया जाता है किताबों में कि आर्यावर्त पहले आया है, जबकि आर्यावर्त जो नाम है वो तीसरी चौथी सदी का है। और इसके भी प्रमाण हैं। एक गुप्त राजा है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, उसके लेखों में इसकी जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर आप बताएं कि भारत देश के बीच में कोई लकीर जरूर होगी जहां बुद्ध और वैदिक दोनों अपना राज्य करते होंगे और बाद में वैदिक पूरे भारत में छा गए। क्या सिंध या कश्मीर में वैदिक पहले से ही थे या फिर बाहर से ही आए हैं? यहाँ पर मैं आस्था की बात नहीं करूंगा, ना किसी धर्म के ग्रंथों पर बात करूंगा, यहाँ पर बात होगी प्रमाणों की। तो भारत में कोई ऐसी लकीर नहीं थी कि एक तरफ बौद्ध लोग अपना राज्य चला रहे हों और दूसरी तरफ वैदिक परंपरा के लोग अपना राज्य चला रहे हों, ऐसा नहीं था। हमारे देश की जो सबसे प्राचीन परंपरा है वो श्रमण परंपरा है, उससे पुरानी परंपरा कोई है नहीं। और वैदिक परंपरा बहुत बाद की परंपरा है और इसका जो प्रभाव दिखाई देता है वैदिक परंपरा का वो ईरान वाले क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है। और वैदिक परंपरा भी प्राचीन परंपरा है लेकिन श्रमण परंपरा के बाद की परंपरा है। लेकिन इसके भारत में जो प्रमाण हैं वो दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। और जितने भी प्राचीन प्रमाण मिलते हैं आप भारत में कहीं पर भी खुदाई कर लीजिए, पाकिस्तान में कर लीजिए, अफगानिस्तान में कर लीजिए, सबसे अधिक जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म के ही मिलते हैं। और यही प्रश्न इतना मजबूत है कि ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये बौद्ध धर्म है क्या, कि इसके इतने अधिक प्रमाण हमारे देश में मिलते हैं। और वैदिक परंपरा के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा है, उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तुर्की में जाके। इंद्र का सबसे प्राचीन प्रमाण तुर्की में ही मिलता है और ऋग्वेद में इंद्र की खूब चर्चा की गई है। तो ये वो प्रश्न हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सर जी क्या गोस्वामी ब्राह्मण ही हनुमान जी के वंशज हैं? गोस्वामी कोई जाति नहीं है, ये एक उपाधि है और ये उपाधि सन्यास और वैराग्य परंपरा से जुड़ी है। प्राचीन काल में गोस्वामी शब्द सन्यासी, योगी और जो वैष्णव साधु थे वो प्रयोग करते थे। रामानंदी, बल्लभ, चैतन्य परंपरा के जो साधु थे उन्होंने गोस्वामी
की जो उपाधि है वो प्रयोग की है। और आपने पूछा है कि क्या ये हनुमान जी के वंशज हैं, तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हनुमान जी के संबंध में पहले ही ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में उनके विवाह की चर्चा है, लेकिन मैं भी आमतौर पर ये मानता हूँ कि उनका विवाह नहीं हुआ था। तो जब विवाह ही नहीं हुआ था तो उनका वंशज कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक तथ्य की और चर्चा की जाती है, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये आनंद रामायण और कृतिवासी रामायण में है। वहां पर एक मकर ध्वज नाम का वंशज बताया गया है हनुमान जी का, जो उनके पसीने से पैदा हुआ था। बाद में फिर वो अहि रावण का द्वारपाल जाके बन गया था। बाद में हनुमान जी और मकर ध्वज का युद्ध हुआ, तब पता चला कि ये तो पिता पुत्र हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी मिलती है, लेकिन गोस्वामी ब्राह्मण हनुमान जी के वंशज नहीं हैं। अगला प्रश्न है, सर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। पर सर आपके जवाब से मेरा फिर से प्रश्न उठता है कि हम महायान को बुद्ध धर्म कैसे कह सकते हैं, क्योंकि थेरवाद जिसे असल बुद्ध धर्म कहा जाता है उसमें मूर्ति पूजा को अधम्म कहा है। तो क्या हम महायान को हिंदू धर्म नहीं कह सकते? महायान और बुद्ध धर्म में फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदू धर्म से बुद्ध को हटा दिया गया है। मैं अपने अधिकतर वीडियो में यही कहता हूं कि जो महायान है उसी का बदला हुआ रूप है आज का हिंदू धर्म। अगर आप वेदों को पढ़ोगे, कहीं पर किसी भी वेद में मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है, लेकिन हिंदू धर्म में भर भर के मूर्ति पूजा होती है। और ये मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो किसने की है? वो महायानियों ने की है। भारत में सबसे पहले मूर्तियां महायानी बौद्ध धर्म वालों ने ही बनाई हैं, उससे पहले किसी ने नहीं बनाई। थेरवादी परंपरा में स्तूप बनाए जाते थे, प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाती थी, लेकिन मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी। मूर्तियां महायानियों ने बनाई और उसी परंपरा को आज तक हम देखते आ रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है जो समय के साथ बदलता है, लेकिन इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता हूँ। और आपने कहा है कि हिंदू धर्म से बुद्ध को हटा दिया गया है, नहीं हटाया गया है, केवल नाम बदला गया है। आज भी हिंदू धर्म में बुद्ध की पूजा होती है, लेकिन दूसरे रूप में। सही जो बुद्ध का धम्म है वो थेरवाद परंपरा में ही मिलता है। और महायान के तो कई रूप हैं, हमारे देश में कुछ और है और भारत के बाहर कुछ और है, इसीलिए लोग तय नहीं कर पाते हैं कि यही महायान है। तो इन सारे तथ्यों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सर संस्कृत कहाँ बोली जाती थी? ये वेद लिखने वाले तथा कथित आर्य जहाँ से आए, क्या वहाँ बोली जाती थी जहाँ से कीलाक्षर लिपि का बोगस कोई अभिलेख मिला? कृपया बताएं सर। इसका उत्तर भी मैं आपको कम शब्दों में देता हूँ। संस्कृत भाषा विश्व के किसी भी देश में नहीं बोली जाती थी। इसका पहली बार जो प्रयोग है वो महायानियों ने ही किया है, लेकिन महायानी इसका जो प्रयोग करते थे वो थोड़ी सी अलग संस्कृत थी। वो प्राकृत भाषा से प्रभावित संस्कृत थी। उसे इतिहासकारों ने बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा है। महायानियों की जो पांडुलिपियां हैं वो आज भी उपलब्ध हैं उसी संस्कृत में, अर्थात बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में। बाद में थोड़े से बदलाव के साथ उसी संस्कृत का प्रयोग ब्राह्मणिक ग्रंथों में हुआ है। और संस्कृत एक खिचड़ी भाषा है जो कई भाषाओं से प्रभावित है, जैसे प्राकृत से, प्राचीन फारसी से, ग्रीक भाषा से, और भी कई भाषाएं हैं उनसे प्रभावित है ये। अगला प्रश्न है, हेलो डियर अतीत सर, क्या हियान आज के एससी कम्युनिटी है? एससी में एक जाति है, उसके अंदर आज भी ये दिखाई देता है कि वो पूरी तरह से हियान शाखा को मानती थी। प्राचीन समय में वो आज भी भगवान में भरोसा नहीं करती है। जैसे प्राचीन समय में हियान संप्रदाय के लोग भगवान में भरोसा नहीं करते थे, वही विचार आज भी एससी कैटेगरी में एक जाति है उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन एक जाति ओबीसी में भी है, उसमें भी दिखाई देते हैं। जितने भी श्रमजीवी, दास, वनवासी और जो शिल्पकार लोग हैं, क्योंकि शिल्पकारों में तो बहुत सी जातियां शामिल हैं, इनका संबंध दिखाई देता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है कि सिर्फ एससी कम्युनिटी का संबंध हियान या थेरवाद से है। थेरवाद परंपरा का जो प्रभाव है हमें सभी समाजों में दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अगला प्रश्न है, आदरणीय प्रशांत सर जी और डॉक्टर गीतेश सर जी, बहुत लंबे समय से पूछ रहा हूँ, कृपया बताएं कि सम्राट अशोक महान जी के पत्नी और बच्चों के वास्तविक नाम क्या थे, ग्रंथों के अनुसार या अभिलेखों के अनुसार? मैं दोनों तरह से आपको बताता हूँ। अशोक के अभिलेखों में एक पत्नी का नाम मिलता है और वो है कारूबाकी, और एक पुत्र का नाम मिलता है तीवर। इसके अलावा
न किसी पत्नी का उल्लेख है, न किसी पुत्र का उल्लेख है। तो अभिलेखों के अनुसार यही है। अब बौद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है जो श्रीलंका का है, उसका नाम है दीपवंश। उस दीपवंश में संघमित्रा और महेंद्र के नाम मिलते हैं, जो श्रीलंका गए थे धम्म का प्रचार करने के लिए, और यही नाम बाद में एक महावंश नाम के ग्रंथ में भी मिलते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि सम्राट अशोक की जो रानी थी विदिशा की, उसका नाम बेदिशा था और उसी के पुत्र थे संघमित्रा और महेंद्र। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है तेली समाज का इतिहास जानना था, इस पर भी एक वीडियो बनाइए, कोई पुस्तक हो तो बताएं। आपके सामने पुस्तकें लिखी हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, आपको तेली समाज का इतिहास मिल जाएगा इनमें। अगला प्रश्न है कुषाण गुर्जर बुद्धिस्ट थे, तो गुर्जर प्रतिहार हिंदू थे या बुद्धिस्ट? और आज तो गुर्जर मुस्लिम हैं, इनके अलावा जो हिंदू हैं क्या वो बुद्धिस्ट थे? गुर्जर जाति पर वीडियो बनाओ, जवाब नहीं मिला। इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, कुषाणों वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने एक एक तथ्य की अच्छे से चर्चा की है, गोत्र भी बताए हैं। आपने जो कहा है कि ये बुद्धिस्ट थे लेकिन गुर्जर प्रतिहार हिंदू थे, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। आप जिन्हें हिंदू कह रहे हो वो महायानी है, कोई और नहीं है। और जो कुषाण राजा थे वो महायान शाखा को ही मानते थे। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और कनिष्क के समय में ही फिर से ग्रंथों की रचना हुई थी। और कुषाणों के लेखों में गुजर शब्द मिलता है, इस पर भी मैंने जानकारी दी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगला प्रश्न है रावण की लंका और कृष्ण की द्वारका कहाँ थी? रावण की लंका और कृष्ण की द्वारका के बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि श्री राम की मूल कहानी जातक कथाओं में मिलती है और वहां पर कोई लंका नहीं है। और श्री कृष्ण की कहानी भी जातक कथाओं में मिलती है, वहां पर द्वारवती का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसका जो परिचय दिया गया है द्वारवती का वो अलग है। आज की द्वारका से वो मेल नहीं खाता है। द्वारवती को बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में स्थित बताया गया है, तो इसके बारे में आपको कोई भी व्यक्ति सही जानकारी नहीं दे सकता। आजकल जो श्रीलंका है उसे हम लंका समझते हैं, ये भी तथ्य सही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में जो प्रमाण है 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले के नहीं है, और जैसा बताया जाता है वैसे भी प्रमाण नहीं है। और श्रीलंका का जो नाम है वो सीलोन था, ताम्रपर्णी था। श्रीलंका तो बहुत बाद का है, अभी का नाम है, लेकिन उन्होंने पैसा कमाने के लिए और भारतीय पर्यटकों को अपने देश में बुलाने के लिए वहां पर कुछ चीजें बना दी हैं, जैसे अशोक वाटिका। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।